अब तक हम दिल्ली, मनाली, जिब्बी एंड चितकुल एक्सप्लोर करने के बाद जब हम सुमरा विलेज में फंसे थे एंड वहाँ के लोगों ने जो हमारी हेल्प की थी, उसके लिए मॉर्निंग में हमारी पूरी टीम गैदर्ड हुई। क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी टाइम से निकले तो घर का खाना खाए हुए बहुत टाइम हो गया था। ठीक है, एंड बहुत टेस्टी खाना मिला हमें, सोने अच्छे से मिला इस वक्त। ठीक है, तो गाँव वालों को बहुत धन्यवाद। पूरा सुमरा गाँव का जितना मिला उतना ज़्यादा था। हर बार यहाँ से गुजरते थे, देखते थे कि ये किन्नौर का आखिरी गाँव है। हाँ, लेकिन कभी आए ही नहीं। कल फंसे तो फिर लिखा हुआ था हमारा यहाँ पे आना है कि दोबारा आएंगे, दोबारा आना जरूर आएंगे और बढ़िया से जाना यहाँ से ऊपर देखते हुए आगे से गए आप लोग को सारा सफाई रखना। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर, बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू। सुमरा विलेज के लोगों का प्यार एंड वहाँ से मिली हुई पॉजिटिव वाइब को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वी आर मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ताबो मोनेस्ट्री। वेलकम टू ताबो मोनेस्ट्री। अब ये कौन सा पेड़ है? ताबो मोनेस्ट्री। भाई तो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है। वैली है ना, फ्लैट एरिया डेवलपमेंट हो जाता है। हेलो, ये कुछ तो है यहाँ का, लेकिन पता नहीं मुझे क्या है। अभी मैं हूँ ताबो मोनेस्ट्री में। काफ़ी खूबसूरत है, पीसफुल एंड काम एनवायरनमेंट है, अच्छा है। ये सब वही पहाड़ है जो हम बचपन में हिस्ट्री टीवी 18, नेशनल ज्योग्राफी पे देखते थे, उसी टाइप के सब पहाड़ है। काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप है, बट यहाँ का वेदर कभी कभी अचानक से बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। एक ऐसी जगह जहाँ हजारों साल पुराने रंग आज भी जिंदा है, यह है ताबो मोनेस्ट्री, जिसे हिमालयाज का अजंता भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इन वॉल पेंटिंग्स को आप सिर्फ रियल में देख सकते हो, कॉज पेंटिंग वाले केव्स में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कलर्स नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं जो अब भी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। ताबो मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन धनकर के लिए। धनकर में एंटर करते ही हमें दिखे स्पीति के सोल्जर्स, कहीं इन्हें मड सोल्जर्स भी कहा जाता है। ये रियल सोल्जर्स नहीं है, बल्कि नेचर के बनाए हुए सोल्जर्स हैं, जो हज़ारों साल की हवा और पानी के इरोजन से इस शेप में तैयार होते हैं। इमेजिन कीजिए जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का पूरा फैट लॉस हो जाए और सिर्फ मसल मास बचा हो, बिल्कुल वैसे ही इनका स्ट्रक्चर लगता है। धनकर कभी स्पीति वैली का कैपिटल हुआ करता था और यहाँ स्पीति किंग्स का फोर्ट भी था, जिसके साइंस आज भी है। मोनेस्ट्री के अंदर आपको मिलेंगी सेंचुरीज ओल्ड बुद्धिस्ट थांका पेंटिंग्स और रेयर स्क्रिप्चर्स, जो बहुत रेयर है एंड इस जगह को एक मिस्टिकल ऑरा देते हैं। धनकर के ड्रीमी व्यू को एंजॉय करते हुए हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन काजा के लिए। काजा में हमारे स्टे का नाम था ओल्ड मॉन्क, एक एस्थेटिक प्रॉपर्टी जिसमें कंक्रीट के साथ साथ वुडन टच जो उसे और वार्म और कोजी बनाता था। और होटल के बाहर का व्यू, बस ऐसा सोचो कि एक पहाड़ों के बीच ड्रीम हाउस, जहां आप सुबह उठते ही सिर्फ माउंटेन और सेरेनिटी देखते हो। ट्रूली मैजिकल। अभिषेक को मैनर्स नाम की चीज़ है नहीं, होटल में आता है अच्छे से रहना चाहिए, तहजीब से। जो सामान जहाँ से उठाएगा वहाँ रखेगा नहीं। बुद्धि थोड़ी मंद हो गई है उसकी, और इसके वजह से हम लोग को लेट हो जाता है। घंटे में उसको 1 घंटा तो उसको बाथरूम में लगता है। जबकि पता है मार्केट जा रहे हैं, मार्केट कम कहीं और जा रहे जैसा लग रहा है। मार्केट का रास्ता लग रहा है, देखो ये रास्ता जाएगा लग रहा है। मैं दिल्ली नहीं रही, इधर नहीं डर लगता मुझे। यूपी का मार्केट ढूंढ रहे, स्काई बहुत मस्त दिख रहा है। ढूंढते ढूंढते कौन सी गली में आ गए, आइए जानते हैं क्राइम मास्टर गोगो। फाइनली अंधेरों से गुजरते गुजरते हम मार्केट तक पहुंच ही गए। कल हमारा पूरा दिन स्पीति साइट सीन के नाम होगा। यहीं से हमने नेक्स्ट डे के लिए पोस्ट कार्ड लिए, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ यादगार चीज़ें भी, और फिर बस सुबह का इंतज़ार। स्पीति की सुबह हमेशा कुछ खास होती है,
और इस दिन हमारी कहानी शुरू हुई उन पहाड़ों से जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस खड़ा है। वी आर एट हिक्किम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, हिक्किम पोस्ट ऑफिस। This is the world's highest restaurant at the height of 15,049 feet. तुझे सलाम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मंचूरियन फ्राइड राइस ला दिया है, हेड्स के नाम से कब से बोले हुए हैं। मंचूरियन फ्राइड राइस नहीं आया। ये सब डांस मूवमेंट्स है कॉमिक विलेज के। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ते गए, ऑक्सीजन लेवल कम होता गया। वीडियो में शायद आपको हमारे डांस बिल्कुल नॉर्मल लगे, लेकिन सच ये है कि सिर्फ 2 मिनट के डांस के बाद ही सब हाफने लगे थे। या हमने भी अपना नाम लिख दिया, जैसे सभी लोग एक निशानी छोड़ जाते हैं। और फिर यहीं से हमने ऑर्डर किया इस जगह की एक लोकल डिश, थुक्पा। दिस इज द ओल्ड मोनेस्ट्री ऑफ द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड at the height of 15,049 feet. कॉमिक Village name is Komik. स्पीति के ऊंचाइयों में बसा है कॉमिक विलेज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है, जहाँ तक एक मोटरेबल रोड है। इससे हाई एल्टीट्यूड पर भी विलेजेस है, बट वहाँ तक एक प्रॉपर रोड नहीं है। ना कमाल की बात, दुनिया की बहुत सी अनोखी चीज़ें एक ही जगह। फिर हम पहुँचे एक ऐसी जगह जो सबूत देती है कि धरती के कई हिस्से पहले समुद्र के अंदर थे, या आज भी सी फॉसिल्स मिलते हैं। ये जगह है लांजा। is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. No. It's 16% is it? It has charging it. I have to update this. No, up, go 15 seconds ahead. Low battery. Return to home promptly. Now I'll do POI. Return. Oh. So it's basically track the object. Yeah, starting that. Landing. Oh shit. Critically low battery warning. लांजा के बाद हमारा सफ़र ले आया हमें एक थ्रिलिंग स्पॉट पर। 135 मीटर लंबा, 13,500 फीट की ऊंचाई पर और नीचे 1,000 फीट गहरी खाई। यह है चीचम ब्रिज, एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। इसे बनाने में लग गए लगभग 15 साल और ये आज भी कीवर और चीचम विलेज को एक साथ जोड़ता है। अब हम पहुँचे एक ऐसी लोकेशन पर जो स्पीति के घाटों के बीच
13,600 फीट की ऊंचाई पर बसा है। एक जगह जो सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं बल्कि एक पैलेस जैसी लगती है। 1000 साल पुराना इतिहास, 300 से भी ज़्यादा मॉन्क्स और स्पीति का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर। यहाँ खड़े होके लगता है जैसे पूरा स्पीति आपके आंखों के सामने है। शाम ढलती है एक ड्रीमी सनसेट के साथ और अगले ही सुबह एक स्टनिंग ऑफ रोड एडवेंचर। कुंजुम पास से चंद्रभागा रेंज और 12 शिगरी ग्लेशियर के स्टनिंग व्यूज जो सीधे ले जाते हैं हमें चंद्रताल की राहों तक। रोडिंग इतनी डेंजर हुई है, पूरा दूर 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 हो गया। पानी इतना ठंडा है कि पूरा पैर सुन्न हो गया। Finally, after a tough ride and a hike of 400 meters, we are reaching Chandratal. चंद्रताल में मुझे अजीब अजीब थॉट्स आने लगे। क्या इस पानी में नहा लूँ? कहीं कोई रूल ना तोड़ दूँ। पानी तो पी ही सकता हूँ, कहीं ग्लेशियर वाटर से पेट ना ख़राब हो जाए। छोड़ो, फिर कहाँ आने मिलेगा, पी ही लेता हूँ। और भी अजीब अजीब। आज हमारे स्पीति सर्किट का लास्ट डे है और देखते देखते कैसे 10 दिन बीत गए पता भी नहीं चला। अब यहाँ से कल हम मनाली जाएंगे और ओवरनाइट जर्नी होगी दिल्ली के लिए, फिर दिल्ली से मुंबई की ट्रेन। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पर आकर एक एक सांस की कीमत पता चली। अच्छा लगा उन प्लेसेस को देख के जिन प्लेसेस को सिर्फ मैं मूवीज़ में देख रहा था। फील्स ग्रेटफुल, मैं आज उन्हें एक्चुअली फील कर सकता हूँ। मैं चंद्रताल के पानी में उतरा, काफ़ी क्लियर वाटर है, काफ़ी ठंडा भी है। यहाँ के स्नो माउंटेन्स देखे, यहाँ पे रहने वालों की लाइफ बढ़ जाएगी। बट शायद ये सिर्फ 4 महीने चालू होता है, उसके बाद 1 अक्टूबर से यहाँ के सारे टेंट वगैरह हट जाएंगे। यहाँ पे कोई होटल्स नहीं होते, चंद्रताल के आसपास कोई भी होटल्स नहीं होते। यहाँ पे टेंट वाला सिस्टम होता है, तो हम अपने टेंट में रह सकते हैं। दिस इज़ आवर कैंप साइट एट नाइट। स्काई देखो कितना क्लियर दिख रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ह्यूमंस नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। It's early 4:30 and we are leaving चंद्रताल। बहुत ठंड है यहाँ पर, तो भी निकलना है और जल्द से जल्द मनाली पहुँचना है। सभी लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, 5-10 मिनट में निकल जाएगा। मॉर्निंग में पहली धूप जब पहाड़ों पर टकराई तो क्या ही व्यू था। 3-4 घंटों में हम मनाली पहुँच गए। वहाँ पूरे बादल माउंटेन से सड़कों पर गेड़ी मार रहे थे। फ्रेशन अप होकर मार्केट गए, कुछ चीज़ें ली यादों के लिए, वहाँ का लोकल फूड सिड्डू ट्राई किया एंड बैक टू मुंबई।
बोल चाचा, बोल बोल चाचा बोल। बस आ जाएगा।